हेलो गाइस, अगर आपकी इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए कंपलसरी है। 2.5 लाख रुपए से कम इनकम होने पर भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। भले ही कोई टैक्स नहीं चुकाते हैं, लेकिन आपकी आमदनी का एक ठोस सबूत आप गवर्नमेंट के पास जमा कर रहे हैं। मतलब आपका जो भी इनकम है आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। लेकिन अभी आईटीआर फाइल करना कैसे है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। आईटीआर फाइल के लिए किसी और पे डिपेंड होने से अच्छा है क्यों ना हम अपने आप सीख लें। सीखने के लिए बेसिकली आपको जस्ट जो सिंपल रूल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आईटीआर 1 सबके लिए जो सैलरीड पर्सन हैं जिनकी इनकम 50 लाख से कम है उन सब के लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा कुछ डिडक्शंस हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। उनके बारे में मैं इस वीडियो में आप सबको बताना चाहता हूँ, जिनके बेस पे आप अपना आईटीआर इजीली फाइल कर सकते हैं। इन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस के बारे में एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इनके हेल्प से आप अपना आईटीआर अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें आप पुराने टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी एक चूज़ करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपने नया टैक्स रिजाइम का ऑप्शन ले लिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकेंगे। दोनों में 12,500 रुपये का टैक्स रिबेट दिया गया है सेक्शन 87 अल्फ़ा के अकॉर्डिंग। मतलब आपको 5 लाख रुपये तक कोई भी एडिशनल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजाइम में डिफरेंस क्या है। ऑल टैक्स रिजाइम टैक्स पेयर्स को जो एग्जिस्टिंग टैक्स एग्जेम्पशंस हैं जैसे एचआरए, एलटीए और भी डिफरेंट काफ़ी सारे डिडक्शंस अलाउड हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, वो सब इसमें इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपना फाइल कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम का ऑप्शन चूज़ करने के बाद जो अप्रोक्सीमेट 70 टैक्स एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अलाउड हैं वो सब आप इसमें फाइल नहीं कर सकते, बट ओल्ड रिजाइम के कंपैरिजन में टैक्स परसेंटेज रेशियो इसमें कम है। अब बात करते हैं क्या क्या डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस एक टैक्स पेयर्स को अलाउड हैं। सबसे पहले एचआरए, एलटीए, मोबाइल रीइंबर्समेंट, बुक्स एंड पीरियडिकल्स, फूड कूपन्स, रिलोकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस। कमिंग स्लाइड्स में मैं आपको इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इन सब के अलावा टैक्स पेयर्स को और भी कुछ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अलाउड है, जिनमें मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, डिडक्शन फॉर लोन फॉर हायर एजुकेशन, डोनेशंस, डिडक्शन ऑन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इन सब के अकॉर्डिंग हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उनका हम आईटीआर में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म में इन सब के अलग अलग सब हेड्स दिए होते हैं। सेक्शन 80D जो मैंने आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर का बताया, सेक्शन 80C एंड सेक्शन 24 जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन का है, सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग लोन फॉर हायर स्टडीज़ एंड सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग डोनेशंस जो भी आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए हैं उनके लिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 80TTA में सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट और होम लोन, सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग आप अपने आईटीआर से रिटर्न के लिए फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं और जो कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, जैसे कैब फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, हेल्थ क्लब फैसिलिटी, गिफ्ट्स और वाउचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर इनक्लूड आउटसाइड इंडिया ऑन एम्प्लॉय विद सर्टेन लिमिटेशंस। इन सब को भी टैक्स की क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को कैब फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इट मे बी ऑन कॉस्ट और ऑन कंसेशनल रेट्स, इसको टैक्स की क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। इन केस ऑफ गिफ्ट और वाउचर्स अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो वो भी टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होगा, बट इसकी लिमिट है 5,000 रुपीज़ पर ईयर। अगर किसी एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेम्बर का फॉरेन कंट्री में किसी टाइप का भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ पे जाने के लिए जो भी ट्रैवलिंग पे और स्टेइंग पे मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो भी खर्चा आता है वो भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, बट उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। इंडिविजुअल टैक्स पेयर मे क्लेम द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। टोटल एचआरए जो भी मिला है। सेकेंड कंडीशन है रेंट पेड लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। थर्ड कंडीशन है 40% ऑफ सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए और फॉर नॉन मेट्रो एंड 50% ऑफ सैलरी
बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर मेट्रो सिटीज़। इनमें से जो भी कम होगा उस अमाउंट को आप टैक्स एग्जेम्पशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस की। कोई भी इंडिविजुअल टैक्सपेयर 4 साल में 2 बार LTA क्लेम कर सकता है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल डजंट यूज़ दिस एग्जाम्पशन विद इन ए ब्लॉक, तो इसको अगले ब्लॉक के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। LTA ओनली डोमेस्टिक ट्रैवल को कवर करता है, नोट द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, और मोड ऑफ ट्रैवल ओनली रेल, एयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही होना चाहिए। टैक्स पेयर्स, मोबाइल का जो भी खर्चा हुआ है, मोबाइल बिल का जो भी रेजिडेंस पे यूज़ हुआ है, चाहे वो लैंडलाइन हो या मोबाइल हो, उसको भी टैक्स एग्जाम्पशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एम्प्लॉय कैन क्लेम रीएम्बर्समेंट ऑफ द एक्चुअल बिल अमाउंट पेड और अमाउंट प्रोवाइडेड इन द सैलरी पैकेज। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो वाला रीएम्बर्समेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को कई बार अपनी जॉब के चलते एक जगह से दूसरी जगह पे रिलोकेट होना पड़ता है, मूव होना पड़ता है, तो उस पर्पज़ के लिए जो कार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, कार रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, अकोमोडेशन चार्जेस जो इंडिविजुअल को बियर करना पड़ता है, ट्रैवल टिकट्स, ट्रैवलिंग पे जो भी खर्चा आता है, इंक्लूडिंग पैकिंग चार्जेस, जो भी एक्सपेंडिचर ऑन द पैकिंग एंड मूविंग ऑफ द फर्नीचर, irrespective of reimbursement or direct payment by the employer, are exempted from tax for the employee. Apart from these, individual taxpayer can claim exemptions under section 80C, 80CC and 80CC D1। 1.5 लाख रुपए तक exemptions कंसिडर कर सकते हैं, जो डिफरेंट सेविंग स्कीम्स के अंडर जो भी सेविंग कर रहे हैं। इनमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एनुअलिटी पेंशन स्कीम, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन, ट्यूशन फी फॉर चिल्ड्रन, सब कुछ इनमें इंक्लूड है, जिनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने या अपने किसी परिवार मेंबर के लिए पे करता है, तो उसमें जो भी प्रीमियम पे एक्सपेंसेस होते हैं उनको टैक्सेबल इनकम से बाहर रखा गया है। सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए एडिशनली मेडिकल एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ तक की कैप रखी गई है। मीन्स 50,000 रुपीज़ तक का जो भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉय उठाता है उसको टैक्सेबल इनकम के दायरे से बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं होम लोन की। अगर एम्प्लॉयज़ ने होम लोन ले रखा है तो जो वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है सेक्शन 80C एंड सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, उसको टैक्सेबल इनकम से बाहर रखा गया है। मीन्स होम लोन की रीपेमेंट में जो इंटरेस्ट पे किया है उसको टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। हायर स्टडीज़ के लिए लिया गया लोन भी टैक्सेबल इनकम की क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। सेक्शन 80E के अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल ने अगर अपनी हायर स्टडी या अपने बच्चों की हायर स्टडी को स्पॉन्सर करने के लिए लोन लिया है, तो जिस साल से लोन लिया है उसी साल से इंडिविजुअल अपने टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन के लिए कंसिडर कर सकता है। इसके लिए 8 असेसमेंट ईयर्स का ड्यूरेशन दिया गया है, फिक्स किया गया है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाने वाला डोनेशन सेक्शन 80G के अंडर टैक्सेबल इनकम के क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। कैश डोनेशन की लिमिट 10,000 तक रखी गई है। फूड मटेरियल, मेडिसिन एंड क्लोथ्स पे आए हुए एक्सपेंसेस को डोनेशन के क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। कुछ चैरिटीज़ को दिया गया डोनेशन ओनली 50% तक एग्जेम्प्टेड है, जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, बट कुछ चैरिटीज़ को दिया गया फंड 100% डिडक्शंस के लिए क्वालिफाई है, जैसे PM रिलीफ फंड। सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट आपने कमाया है सेक्शन 80TTA के अकॉर्डिंग 10,000 तक का अमाउंट टैक्सेबल इनकम से बाहर रखा गया है। सेक्शन 80EE के अकॉर्डिंग होम लोन की रीपेमेंट के लिए आपने जो इंटरेस्ट बियर किया है 50,000 रुपीज़ तक का आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लोन 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोन सैंक्शन के टाइम पे इंडिविजुअल के नाम पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए।
अब आप इन सब के बेस पे अपना ITR अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं और ITR की साइट पे जाके अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी और पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है आपके लिए कौन से एग्जाम्शंस एंड डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फ़ाइल कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।